जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के छठे अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास महात्म्य की कथाएं भी हमारे चैनल पर डालनी आरंभ हो गई हैं। आपसे निवेदन है कि श्रावण मास महात्म्य के प्रत्येक अध्याय की कथा को आप हमारे चैनल पर जरूर सुनें। श्रावण मास में हम भगवान की जितनी भी भक्ति करते हैं, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कथा सुनते हैं। श्री शिव महापुराण की कथा अगर हम श्रावण मास में सुनते हैं और साथ ही श्रावण मास महात्म्य की कथा अगर हम श्रावण मास में सुनते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा हमें बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे निवेदन है कि विशेष रूप से इस श्रावण मास में श्रावण मास महात्म्य और श्री शिव महापुराण की कथा को हमारे चैनल पर जरूर सुनें और इस कथा को आप अपने मित्रों में भी शेयर करते रहें ताकि और भक्तों को भी इन कथाओं का लाभ हो सके। तो अब छठे अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भगवान में युद्ध होने लगा है। अब उससे आगे की कथा ब्रह्मा जी आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, हमें तथा श्री हरि विष्णु भगवान को परस्पर लड़ते हुए देखकर प्रलयकालीन प्रज्वलित बड़वाग्नि के समान भगवान शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। मैं उनकी उपमा किससे दूं? उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देखकर हम दोनों ने परस्पर युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत भयभीत तथा आश्चर्यचकित होकर मुझसे ये कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण, यह निस्सीम तेज यहाँ कहाँ से आ पहुँचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देख आएं। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा उसी को सबसे बड़ा और सबका स्वामी स्वीकार कर लिया जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। हे देवऋषि नारद जी, श्री हरि विष्णु भगवान की ये बात मैंने स्वीकार कर ली। तब हम दोनों अहंकारी उस तेज के आदि और अंत को देखने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। हे पुत्र, जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अहंकार ही वास्तव में सब बुराइयों की जड़ है। हमारे और श्री हरि विष्णु भगवान के इस चरित्र को, इस कथा को जो मनुष्य प्रातः काल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, इस कथा को सुनता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे देवऋषि नारद जी, हम और भगवान श्री हरि विष्णु जी एक दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु हम दोनों में से किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। अस्तु, हम दोनों निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े। परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से हम चले थे वह हमें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अतः हमें 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान पर ढूंढने में लग गया। उस समय हमें इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो गया कि हमसे ऊपर भी कोई बड़ी शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र निर्विकार स्वरूप की शरण में गए और परस्पर शत्रुता को त्याग कर भक्ति भाव से उस परम स्वामी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की उस प्रार्थना को सुनकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा तथा हे श्री हरि विष्णु, तुम दोनों योग साधन करो। हे नारद जी, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्षित स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया है, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत प्रणाम करते हैं।
आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपने दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दी, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। अब हमने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे सम्मुख साकार रूप में प्रकट होकर आप दर्शन दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को समझने में हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपना वह स्वरूप दिखाया, जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। तदुपरांत प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ ही रहे। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए और उसके भीतर से सगुण रूप भगवान त्रिशूलपाणि प्रकट हुए, उस समय हमने यह समझा कि इस प्रणव के जो अकार, उकार तथा मकार अक्षर हैं, उसके नाद तथा बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात अकार लिंग की ज्योति है, दूसरा अक्षर उकार उस ज्योति का मध्य है, और जो आधी मात्रा नाद स्वरूप है वह उस लिंग ज्योति का मस्तक है। जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। उसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद, नाद से अथर्ववेद तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी को वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति है। वह कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव तथा वस्तुएं उसी में स्थित रहती हैं। ढूंढने पर भी प्रणव के लिंग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चारों वेद तथा 18 पुराण भी उसके भीतर विद्यमान हैं। आज ब्रह्मा जी इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव स्वरूप कहते हैं। वे शिव जी अपने दाहिने अंग अकार द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और बाएं अंग उकार द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव रूप शिव जी के हृदय में जो मकार है, उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। वर्णमाला के संपूर्ण अक्षरों से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। उन अक्षरों से अलंकृत श्री शिव जी का जो शरीर है, उसका स्मरण करने से अत्यंत प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मैंने और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान सदाशिव का जब यह प्रणव रूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत की है तथा हम दोनों ही उनकी बहुत प्रकार से उस समय स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया जा रहा है। श्री सूत जी स्वामी द्वारा शौनकादिक ऋषियों से और ब्रह्मा जी द्वारा देवऋषि नारद जी से श्री शिव महापुराण की इस कथा को जो भी भक्त सुनते हैं, उनके जीवन में भगवान कोई कमी नहीं रहने देते। और अब तो वैसे ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रिय मास श्रावण मास आने वाला है, और श्रावण मास में जो श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं और साथ में श्रावण मास महात्म्य की कथा को सुनते हैं, उन भक्तों को बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। उनके सभी दुख भगवान एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनके जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी पाप कर्म ना करें। सदा भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करें, भगवान की कथा सुने और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करें। भगवान शिव शंकर को प्यारा है सबसे ज्यादा श्रावण मास। तो श्रावण मास जीवन में जब भी मिले तो यही समझना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की है कि श्रावण मास में भगवान की भक्ति करने का हमें मौका दिया है। हम सब इस कलयुग में पैदा हुए हैं और ना चाहते हुए भी हमसे अनेक पाप कर्म बन जाते हैं। तो उन सभी जाने अनजाने में किए हुए
पाप कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन जो भक्त श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनके जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों का नाश भगवान कर देते हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि श्रावण मास में विशेष रूप से श्री शिव महापुराण की कथा और साथ में श्रावण मास महात्म्य की कथा को हमारे चैनल पर जरूर सुने, और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर सुनते रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो भी सुनता है उसके जीवन में कलयुग का कोई असर नहीं रह जाता, कलयुग उसके जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के छठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्री सूत जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।